सियार या बाघ। हिंदुस्तान में एक गर्म रात में एक राजा और रानी शहर के बीच में महल में जाग रहे थे। बीच बीच में जाली से हल्की हवा आती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वे सो जाएंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोए। महल के बाहर चीखने की आवाज सुनकर वे पहले से कहीं ज्यादा जाग गए। राजा ने कहा, उस बाघ की बात सुनो। बाघ, रानी ने उत्तर दिया, शहर के अंदर बाघ कैसे हो सकता है? वह तो केवल एक सियार था। राजा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह एक बाघ था। रानी ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यदि तुम सोच रहे थे कि यह सियार के अलावा कुछ और है तो तुम सपना देख रहे थे। मैं कहता हूँ कि वह बाघ था। राजा ने चिल्लाकर कहा, मेरी बात का खंडन मत करो। बकवास, रानी ने झल्लाकर कहा, ये तो सियार था। और बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने अंत में कहा, ठीक है, हम पहरेदार को बुलाकर पूछेंगे, और यदि वह सियार हुआ तो मैं ये राज्य तुम्हें सौंपकर चला जाऊंगा, और यदि वह बाघ हुआ तो तुम चले जाओ और मैं एक नई स्त्री से विवाह करूंगा। जैसा आप चाहें, रानी ने उत्तर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वही था। राजा ने बाहर पहरा दे रहे 2 सिपाहियों को बुलाया और उनसे सवाल पूछा। लेकिन जब विवाद चल रहा था, राजा और रानी इतने उत्तेजित हो गए थे और इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे कि पहरेदारों ने उनकी लगभग सारी बातें सुन ली थीं, और एक आदमी ने दूसरे से कहा, तुम ये घोषित कर दो कि राजा सही कह रहा है। वह निश्चित रूप से एक सियार था, लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे तो राजा शायद चले जाने के अपने वचन को पूरा नहीं करेगा और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम उसका पक्ष लें। इस पर दूसरे ने सहमति जताई। इसलिए जब राजा ने उनसे पूछा कि उन्होंने कौन सा जानवर देखा है, तो दोनों पहरेदारों ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक बाघ था, और राजा निश्चित रूप से सही थे, जैसा कि वे हमेशा से थे। राजा ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक पालकी मंगवाए और रानी को उसमें बिठाने का आदेश दिया। पालकी के 4 ढोने वालों को आदेश दिया कि वे उसे जंगल में दूर ले जाएं और वहीं छोड़ दें। उसके आंसुओं के बावजूद उसे आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया गया, और ढोने वाले 3 दिन और 3 रातों तक चले गए जब तक कि वे एक घने जंगल में नहीं पहुंच गए। वहां उन्होंने रानी के साथ पालकी को नीचे रखा और वापस घर की ओर चल पड़े। अब रानी ने मन ही मन सोचा कि राजा उसे हमेशा के लिए दूर नहीं भेजना चाहता, और जैसे ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वह उसे वापस बुला लेगा। इसलिए वह बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही, अपने कानों से आने वाले पदचिह्नों को सुनती रही, लेकिन कोई सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह घबरा गई, क्योंकि वह अकेली थी, और उसने अपना सिर पालकी से बाहर निकाला और अपने चारों ओर देखा। दिन अभी अभी निकला था और पक्षी और कीड़े मकोड़े चहलकदमी करने लगे थे। गर्म हवा में पत्ते सरसरा रहे थे, लेकिन हालांकि रानी की आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, लेकिन किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। फिर उसकी आत्मा ने हार मान ली और वह रोने लगी। ऐसा हुआ कि जिस जगह रानी की पालकी रखी गई थी, उसके पास ही जंगल के बीच में एक छोटा सा खेत था, जहां वह और उसकी पत्नी अकेले रहते थे और किसी भी पड़ोसी से दूर रहते थे। गर्मी के मौसम में किसान अपने घर की सपाट छत पर सो रहा था, लेकिन रोने की आवाज सुनकर वह जाग गया। वह उछलकर नीचे की ओर भागा और जितनी जल्दी हो सका जंगल में उस जगह की ओर भागा जहां से आवाज आ रही थी, और वहां उसे पालकी मिल गई। ओह, बेचारी रो रही है, किसान थोड़ी दूर खड़ा चिल्लाया, तुम कौन हो? एक अजनबी के इस अभिवादन पर रानी चुप हो गई। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं वह किससे डर रही है। ओह, तुम जो रो रही हो, किसान ने दोहराया, मुझसे बात करने से मत डरो, क्योंकि तुम मेरे लिए एक बेटी की तरह हो। मुझे बताओ, तुम कौन हो? उसकी आवाज़ इतनी दयालु थी कि रानी ने हिम्मत जुटाई और बोली। और जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो किसान ने अपनी पत्नी को बुलाया, जो उसे अपने घर ले गई और उसे खाने के लिए खाना और लेटने के लिए बिस्तर दिया। और खेत में कुछ दिनों बाद एक नन्हे राजकुमार का जन्म हुआ और उसकी मां की इच्छा के अनुसार उसका नाम अमीर अली रखा गया। राजा की ओर से कोई संकेत दिए बिना कई साल बीत गए। उसकी पत्नी मर चुकी थी, हालांकि रानी अभी भी किसान के साथ रहती थी, और छोटा राजकुमार इस समय तक एक मजबूत, सुंदर और स्वस्थ युवक बन चुका था। जंगल में वे दुनिया से बहुत दूर लगते थे,
बहुत कम लोग कभी उनके पास आते थे, और राजकुमार लगातार अपनी माँ और किसान से विनती कर रहा था कि उसे कहीं दूर जाने और रोमांच की तलाश करने और अपना जीवन यापन करने की अनुमति दी जाए। लेकिन वो और समझदार किसान हमेशा उसे इंतजार करने की सलाह देते थे, जब तक कि आखिरकार जब वो 18 साल का हो गया, तब वे उसे और अधिक मना करने का दिल नहीं कर पाए। इसलिए वह एक सुबह जल्दी ही चल पड़ा, अपनी कमर में एक तलवार, पानी रखने के लिए एक बड़ा पीतल का बर्तन, चांदी के कुछ सिक्के और हाथ में एक गैलिल या 2 तार वाला धनुष, जिससे वह यात्रा करते समय पक्षियों को मार सके। वह दिन ब दिन कई मील थका मांदा पैदल चलता रहा, जब तक कि एक सुबह उसे अपने सामने बिल्कुल वैसा ही जंगल दिखाई नहीं दिया जिसमें वह जन्मा और पला बड़ा था, और वह खुशी खुशी उसमें कदम रखने लगा, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है। कुछ देर बाद जब वह एक झाड़ी से होकर जा रहा था, तो उसे एक कबूतर दिखाई दिया, जिसके बारे में उसने सोचा कि वह उसका अच्छा भोजन बनेगा, इसलिए उसने अपनी बंदूक से उस पर एक गोली चलाई, लेकिन कबूतर चूक गया और वह चौंककर दूर भाग गया। उसी क्षण उसने झाड़ी के पार से एक बड़ा शोर सुना, और जब वह उस स्थान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बदसूरत बूढ़ी औरत भीग रही थी और जोर जोर से रो रही थी। उसने अपने सिर से एक मिट्टी का बर्तन उठाया, जिसमें एक छेद था और जिसमें से पानी गिर रहा था। जब उसने राजकुमार को अपने बंदूक के साथ देखा, तो वह चिल्लाई, अरे अभागे, तूने अपनी शरारतें करने के लिए मुझ जैसी बूढ़ी औरत को क्यों चुना? मैं इस घड़े के बदले नया घड़ा कहाँ से लाऊं, जिसे तूने अपनी मूर्खतापूर्ण चालों से तोड़ दिया है? और मैं पानी के लिए 2 बार इतनी दूर कैसे जाऊं, जबकि एक बार की यात्रा ही मुझे थका देती है? लेकिन माँ, राजकुमार ने उत्तर दिया, मैंने आपके साथ कोई चाल नहीं चली। मैंने तो बस एक कबूतर पर गोली चलाई थी जो मुझे भोजन परोसना चाहिए था, और चूंकि मेरी गोली उस पर नहीं लगी, इसलिए इससे आपका घड़ा टूट गया होगा। लेकिन बदले में आपको मेरा घड़ा मिलेगा, पीतल का बर्तन, जो आसानी से नहीं टूटेगा। और जहाँ तक पानी की बात है, मुझे बताओ कि वह कहाँ मिलेगा, और मैं उसे ले आऊँगा, जबकि तुम धूप में अपने कपड़े सुखाओ और जहाँ चाहो वहाँ ले जाओगे। इस पर बुढ़िया का चेहरा चमक उठा। उसने उसे पानी की तलाश करने की जगह बताई, और जब वह कुछ मिनट बाद अपने बर्तन को लबालब भरकर लौटा, तो वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई और वह उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर में वे जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंचे, और जब वे उसके पास पहुंचे तो अमीर अली ने दरवाजे पर एक ऐसी सुंदर युवती को देखा जिसे उसने कभी देखा था। एक अजनबी को देखते ही उसने अपना घूंघट ओढ़ लिया और झोपड़ी के अंदर चली गई, और हालांकि वह उसे फिर से देखना चाहता था, अमीर अली उसे वापस लाने का कोई बहाना नहीं सोच पाया, और इसलिए भारी मन से उसने अभिवादन किया और बुढ़िया को विदा किया। लेकिन जब वह थोड़ी दूर चला गया तो उसने उसे पुकारा, अगर कभी तुम मुसीबत या खतरे में हो, तो जहाँ तुम खड़े हो वहाँ आओ और चिल्लाओ, जंगल की परी, जंगल की परी, अब मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उसने बूढ़ी औरत की बात पर कम और सुंदर युवती पर ज्यादा ध्यान दिया। कुछ ही समय बाद वह एक शहर में पहुंचा, और चूंकि वह अब बहुत मुश्किल में था, उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वह सीधे राजा के महल में गया और नौकरी मांगी। राजा ने कहा कि उसके पास बहुत से नौकर हैं और उसे और नौकर नहीं चाहिए, लेकिन युवक ने इतनी जोर से विनती की कि आखिरकार राजा को उस पर तरस आ गया, और उसने वादा किया कि वह इस शर्त पर उसके अंगरक्षक में शामिल हो जाएगा कि वह कोई भी ऐसा काम करेगा जो विशेष रूप से कठिन या खतरनाक हो। ये वही था जो अमीर अली चाहता था, और वह राजा की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गया। इसके तुरंत बाद एक अंधेरी और तूफानी रात में, जब महल की दीवारों के नीचे नदी दहाड़ रही थी, तूफान के ऊपर एक महिला के रोने और विलाप करने की आवाज सुनाई दी। राजा ने एक नौकर को आदेश दिया कि जाकर देखे कि मामला क्या है, लेकिन नौकर डर के मारे घुटनों के बल गिर गया और विनती करने लगा कि उसे ऐसे काम पर न भेजा जाए, खासकर इतनी भयंकर रात में जब बुरी आत्माएं और चुड़ैलें बाहर होने वाली थीं। वास्तव में वह इतना भयभीत था कि राजा, जो बहुत दयालु था, ने उसके स्थान पर किसी और को जाने को कहा, लेकिन हर एक में एक ही अजीब सा डर दिखाई दे रहा था।
तभी अमीर अली आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, यह मेरा कर्तव्य है महाराज, मैं जाऊंगा। राजा ने सिर हिलाया और चला गया। रात बहुत अंधेरी थी, हवा बहुत तेज चल रही थी और बारिश की धारें उसके चेहरे पर आ रही थीं, लेकिन वह महल की दीवारों के नीचे घाट पर उतर गया और बाढ़ के पानी में उतर गया। इंच दर इंच और पैर दर पैर वह अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। कभी अचानक किसी भंवर या भांवर में उसके पैर लगभग बह गए, कभी किसी पेड़ की शाखाओं में फंसने से बाल बाल बच गए जो धारा में उछल कूद कर रही थीं। आखिरकार वह दूसरी तरफ निकल आया, हाँफते हुए और भीगते हुए। किनारे के पास एक फांसी का तख्ता था और उस पर किसी दुष्ट का शव लटका हुआ था, जबकि उसके पैर से रोने की आवाज आ रही थी जिसे राजा ने सुना था। अमीर अली उस व्यक्ति के लिए इतना दुखी था जो वहां रो रहा था कि उसे रात की विभत्सता या गर्जन करती नदी की कोई परवाह नहीं थी। जहां तक भूत प्रेतों और चुड़ैलों का सवाल है, उन्होंने उसे कभी परेशान नहीं किया था, इसलिए वह फांसी के तख्ते की ओर चला गया जहां उस औरत की आकृति छिपी हुई थी। तुम्हें क्या परेशानी है? उसने पूछा। अब वो औरत वास्तव में औरत नहीं थी, बल्कि एक भयानक किस्म की चुड़ैल थी जो वास्तव में चुड़ैलों के देश में रहती थी और उसका धरती पर कोई काम नहीं था। अगर कभी कोई आदमी चुड़ैलों के देश में चला जाता तो राक्षसियां उसे खा जाती थीं, और यह बूढ़ी चुड़ैल सोचती थी कि वह रात के खाने के लिए किसी आदमी को पकड़ना चाहती है, और इसीलिए वह इस उम्मीद में रो रही थी कि शायद कोई दया करके उसे बचाने आए। जब अमीर अली ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, अरे दयालु महोदय, ये मेरा गरीब बेटा है जो उस फांसी पर लटका है, उसे नीचे उतारने में मेरी मदद करें और मैं आपको सदा आशीर्वाद दूंगा। अमीर अली को लगा कि उसकी आवाज़ में दुख की बजाय उत्सुकता थी, और उसे संदेह था कि वह सच नहीं बोल रही है, इसलिए उसने बहुत सतर्क रहने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, ऐसा करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि फांसी का फंदा बहुत ऊंचा है और हमारे पास कोई सीढ़ी नहीं है। लेकिन अगर तुम नीचे झुक जाओ और मुझे अपने कंधों पर चढ़ने दो, बूढ़ी चुड़ैल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं उस तक पहुंच सकती हूँ। और अब उसकी आवाज़ इतनी क्रूर लग रही थी कि अमीर अली को यकीन हो गया कि वो कुछ बुरा करने का इरादा रखती है। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत अच्छा, हम कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार खींची, ये दिखावा करते हुए कि उसे उस पर टिकने की ज़रूरत है, और इस तरह झुका कि बूढ़ी औरत उसकी पीठ पर चढ़ सके, जो उसने बहुत फुर्ती से किया। फिर अचानक उसने महसूस किया कि एक फंदा उसकी गर्दन पर फिसल गया और बूढ़ी चुड़ैल उसके कंधों से उछलकर फांसी पर चढ़ गई, चिल्लाते हुए, अब मूर्ख, मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ और अपने भोजन के लिए तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन अमीर अली ने अपनी तीखी तलवार से ऊपर की ओर झटका देकर उस रस्सी को काट दिया जो उसने उसके गले में डाल रखी थी, और न केवल रस्सी को काट दिया बल्कि उस बूढ़ी औरत के पैर को भी काट दिया जो उसके ऊपर लटक रहा था, और दर्द और क्रोध से भरी चीख के साथ वह अंधेरे में गायब हो गई। अमीर अली फिर थोड़ा संभलने के लिए बैठ गया और उसने अपने बगल में जमीन पर एक पायल टटोली जो जाहिर तौर पर बूढ़ी चुड़ैल के पैर से गिरी हुई थी। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और जब तक तूफान थम चुका था, वह महल में वापस आ गया। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो उसने अपनी जेब से पायल निकाली और राजा को दे दी, जो बाकी सभी की तरह उसमें जड़े हुए रत्नों की महिमा देखकर हैरान था। दरअसल अमीर अली खुद भी हैरान था, क्योंकि उसने अंधेरे में पायल अपनी जेब में रख ली थी और तब से उसे देखा नहीं था। राजा उसकी खूबसूरती से खुश हुआ और अमीर अली की तारीफ और इनाम देने के बाद उसने पायल अपनी बेटी, एक घमंडी और बिगड़ैल राजकुमारी को दे दी। अब महल में महिलाओं के कमरे में 2 पिंजरे टंगे थे, जिनमें से एक में तोता था और दूसरे में एक स्टार्लिंग, और ये दोनों पक्षी इंसानों की तरह ही बात कर सकते थे। वे दोनों राजकुमारी के पालतू जानवर थे जो हमेशा उन्हें खुद ही खिलाती थी, और अगले दिन जब वह अपने खजाने को अपने टखने के चारों ओर बांधे हुए शान से घूम रही थी, तो उसने स्टार्लिंग को तोते से यह कहते हुए सुना, ओह टोटे, ये तोते का नाम था। आपको क्या लगता है कि राजकुमारी अपने नए गहने में कैसी लग रही होगी? सोचो। तोते ने झट से कहा, जो इस बात से नाराज था कि उसे सुबह नहलाया नहीं गया था, मुझे लगता है कि वह एक धोबिन की बेटी की तरह दिखती है, जिसने एक जूता पहना है और दूसरा उतार दिया है।
वो दो जूते क्यों नहीं पहनती, बजाय इसके कि एक पैर में जूता सजाकर और दूसरा खाली रखकर घूमे। जब राजकुमारी ने ये सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने पिता को बुलाकर कहा कि उसे उसके दूसरे पैर में पहनने के लिए एक और ऐसी ही पायल लानी चाहिए, नहीं तो वह शर्म से मर जाएगी। इसलिए राजा ने अमीर अली को बुलाया और उससे कहा कि उसे 1 महीने के भीतर बिल्कुल पहली जैसी दूसरी पायल लानी चाहिए, नहीं तो उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी निश्चित रूप से निराशा से मर जाएगी। बेचारे अमीर अली राजा के आदेश से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनके पास अपनी योजनाएं बनाने के लिए कम से कम 1 महीना तो है। वह तुरंत महल से बाहर निकल गए और सभी से पूछा कि सबसे बढ़िया रत्न कहाँ मिलेगा, लेकिन रात दिन ढूंढने के बावजूद उन्हें पायल के बराबर का कोई रत्न नहीं मिला। आखिरकार सिर्फ 1 सप्ताह बचा था और वह बहुत मुश्किल में था। तभी उन्हें जंगल की परी की याद आई और उन्होंने बिना समय गंवाए उसे ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए वह चल पड़े और 1 दिन की यात्रा के बाद वह जंगल में झोपड़ी में पहुंचे और जहां वह खड़े थे वहां खड़े होकर बुढ़िया ने उन्हें पुकारा और उन्होंने पुकारा, जंगल की परी, जंगल की परी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी दरवाजे पर वह सुंदर लड़की प्रकट हुई जिसे उसने पहले भी देखा था, जिसे वह अपनी सारी यात्रा के दौरान कभी नहीं भूला था। क्या बात है? उसने इतनी धीमी आवाज में पूछा कि वह गूंगा सा हो गया और उसे जवाब देने से पहले सवाल दोहराना पड़ा। फिर उसने उसे अपनी कहानी सुनाई और वह झोपड़ी के अंदर चली गई और 2 छड़ियां और उबलते पानी का एक बर्तन लेकर वापस आई। उसने दोनों छड़ियां जमीन में लगभग 6 फीट की दूरी पर गाड़ दी और फिर उसकी ओर मुड़कर कहा, मैं इन 2 छड़ियों के बीच लेट जाऊंगा। फिर तुम्हें अपनी तलवार निकालनी होगी और मेरा पैर काट देना होगा, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे तुम्हें उसे पकड़कर कढ़ाई के ऊपर रखना होगा और उसमें से गिरने वाले खून की हर बूंद को भी जला देना होगा। अगर तुम इसे पानी में डाल दोगे तो ये रत्न बन जाएगा। अब तुम्हें छड़ियों को बदलना होगा ताकि जो छड़ी मेरे सिर पर थी वह मेरे पैरों पर हो और जो मेरे पैरों पर थी वह मेरे सिर पर हो, और कटे हुए पैर को घाव पर रख दो और घाव भर जाएगा और मैं पहले की तरह फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। पहले तो अमीर अली ने कहा कि वो उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करने के बजाय 20 बार फांसी पर चढ़ना पसंद करेगा, लेकिन आखिरकार उसने उसे अपनी बात मानने के लिए मना लिया। जब उसने देखा कि क्रूर प्रहार के बाद उसका पैर कट गया था तो वह लगभग डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन उसने कटे हुए पैर को कढ़ाई के ऊपर रखा और जब उसमें से खून की बूंदें गिरने लगी और उसने देखा कि पानी में हर बूंद चमकते हुए रत्नों में बदल रही है, तो उसका दिल हिम्मत से भर गया। बहुत जल्दी कढ़ाई में बहुत सारे रत्न आ गए और उसने जल्दी से छड़ियां बदल दी, कटे हुए पैर को घाव पर रखा और तुरंत ही दोनों इससे पहले की तरह एक हो गए। तब युवती ने अपनी आंखें खोली, अपने पैरों पर उछली और अपना घूंघट खींचकर झोपड़ी में भाग गई और बाहर नहीं आए और न ही उससे बात की। वो बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने कीमती रत्न इकट्ठा किए और महल में वापस आ गया। उसने आसानी से किसी को गहने जड़वाने के लिए कहा और पाया कि ये गहने न केवल 1 बल्कि 3 दुर्लभ और सुंदर पायल बनाने के लिए पर्याप्त थे, और उसने इन्हें राजा को उसी दिन भेंट कर दिया जिस दिन उसका अनुग्रह महीना समाप्त हो गया था। राजा ने उसे गर्मजोशी से गले लगाया और उसे बहुमूल्य उपहार दिए, और अगले दिन घमंडी राजकुमारी ने अपने दोनों पैरों में 2 पायल पहन ली और उन्हें पहनकर ऊपर नीचे घूमती हुई अपने कमरे में लगे दर्पणों में स्वयं को निहारने लगी। ओह टोटे, स्टार्लिंग ने पूछा, आपको क्या लगता है कि हमारी राजकुमारी अब इन बेहतरीन गहनों में कैसी लग रही होगी? उफ, तोता गुर्राया, जो वास्तव में सुबह के समय हमेशा क्रोधित रहता था और दोपहर के भोजन के बाद ही अपना आपा खोता था, अब उसकी सारी सुंदरता एक छोर पर है। यदि उसके गले और कलाइयों में कुछ अच्छे गहने होते तो वह और भी सुंदर दिखती, लेकिन अब मेरे विचार से वह पहले से कहीं अधिक कपड़े पहने हुए धोबिन की बेटी की तरह लग रही है। बेचारी राजकुमारी, वह रोती रही, चिल्लाती रही और चिल्लाती रही जब तक कि वह पूरी तरह बीमार नहीं हो गई, और फिर उसने अपने पिता से कहा कि यदि उसके पास पायल से मेल खाने वाले कंगन और हार नहीं होंगे तो वह मर जाएगी।
राजा ने फिर अमीर अली को बुलाया और आदेश दिया कि वो 1 महीने के भीतर उन पायलों से मेल खाता एक हार और कंगन ले आए, अन्यथा उसे क्रूर मौत दी जाएगी। और फिर अमीर अली ने लगभग पूरा महीना गहनों की तलाश में बिताया, लेकिन सब व्यर्थ। आखिरकार वह जंगल में झोपड़ी के पास पहुंचा और खड़ा होकर चिल्लाया, जंगल की परी, जंगल की परी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक बार फिर सुंदर युवती उसके बुलाने पर प्रकट हुई और उसने पूछा कि वो क्या चाहता है, और जब उसने उसे बताया तो उसने कहा कि उसे ठीक वैसा ही करना होगा जैसा उसने पहली बार किया था, सिवाय इसके कि अब उसे उसके दोनों हाथ और सिर काट देने होंगे। उसके शब्दों से अमीर अली का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि इससे पहले उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और आखिरकार उसने उसकी आज्ञा के अनुसार करने की सहमति दे दी। उसके कटे हुए हाथों और सिर से मानिक, हीरे, पन्ने और मोतियों के कंगन और जंजीरें कड़ाई में गिरी जो अब तक देखी गई किसी भी चीज से बढ़कर थीं। फिर सिर और हाथों को शरीर से जोड़ दिया गया और कोई निशान या निशान नहीं छोड़ा। कृतज्ञता से भरे अमीर अली ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह घर में भाग गई और वापस नहीं आई, और उसे छोड़कर गहनों से लदे हुए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब नियत दिन अमीर अली ने हार और कंगन निकाले, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक सुंदर और अनमोल था, तो राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, और जहां तक उसकी बेटी का सवाल है, वो खुशी से पागल हो गई। अगली सुबह उसने अपने सारे तामझाम पहन लिए और सोचा कि अब कम से कम वह अप्रिय तोता उसके रूप में कोई दोष नहीं निकाल पाएगा, और जब उसने स्टार्लिंग को ये कहते सुना, तो वह उत्सुकता से सुनने लगी। ओह छोटे, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी राजकुमारी अब कैसी दिख रही होगी? बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं, तोता बड़बड़ाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए इस तरह के कपड़े पहनने से क्या फायदा? उसे तो पति चाहिए, वह उस आदमी से शादी क्यों नहीं कर लेती जिसने उसे ये सारी शानदार चीजें दिलाई हैं? तब राजकुमारी ने अपने पिता को बुलाकर कहा कि वह अमीर अली से विवाह करना चाहती है। मेरी प्यारी बच्ची, उसके पिता ने कहा, तुम्हें खुश करना वाकई बहुत मुश्किल है, और तुम हर दिन कुछ नया चाहती हो। अब समय आ गया है कि तुम किसी से शादी कर लो, और अगर तुम इस आदमी को चुनती हो, तो बेशक वह तुमसे शादी करेगा। इसलिए राजा ने अमीर अली को बुलाया और उससे कहा कि वो 1 महीने के भीतर राजकुमारी से उसका विवाह कराने और उसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव रखता है। ये भाषण सुनकर अमीर अली ने सिर झुकाया और उत्तर दिया कि उसने राजा की सारी सेवा की है और करेगा, सिवाय इस एक काम के जो उसके बस में था। राजा, जो अपनी बेटी के हाथ को किसी भी आदमी के लिए पुरस्कार मानता था, गुस्से से भर गया और राजकुमारी और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। अमीर अली को तुरंत सबसे भयावह जेल में डाल दिया गया जो वे पा सकते थे, और उसे तब तक वहां रखने का आदेश दिया गया जब तक राजा को ये सोचने का समय न मिल जाए कि उसे किस तरह से मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। इस बीच राजा ने निश्चय कर लिया कि राजकुमारी का विवाह किसी भी हालत में बिना देरी के कर दिया जाना चाहिए, इसलिए उसने पड़ोसी देशों में संदेशवाहक भेजकर घोषणा करवाई कि एक निश्चित दिन पर कोई भी व्यक्ति जो वर और सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य हो, महल में उपस्थित हो। जब दिन आया तो पूरा दरबार इकट्ठा हुआ और एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जिसमें युवा और बूढ़े सभी पुरुष शामिल थे, जिन्हें लगा कि सिंहासन और राजकुमारी दोनों को पाने का उनके पास भी उतना ही अच्छा मौका है जितना किसी और के पास। जैसे ही राजा बैठा, उसने पहले दावेदार को बुलाने के लिए एक द्वारपाल को बुलाया, लेकिन तभी भीड़ के सामने खड़ा एक किसान चिल्लाया कि उसे एक याचिका पेश करनी है। राजा ने कहा, ठीक है, तो जल्दी करो, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। किसान ने कहा, महाराज, अब इस शहर में रह चुके हैं और लंबे समय तक न्याय कर चुके हैं, और अब उन्हें पता चल जाएगा कि जानवरों का राजा बाघ केवल जंगल में ही शिकार करता है, जबकि सियार हर उस जगह शिकार करते हैं जहां से कुछ उठाने लायक हो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? राजा ने पूछा। यह आदमी पागल हो गया होगा। नहीं महाराज, किसान ने उत्तर दिया, मैं आपको केवल ये याद दिलाना चाहता था कि आज आपकी बेटी और राज्य पर अधिकार करने के लिए बहुत सारे सियार इकट्ठे हुए हैं। हर शहर ने उन्हें भेजा है और वे भूखे और उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं
लेकिन हे राजन, सियार की चीख को बाघ की शिकार की चीख समझने की भूल न करें और न ही ऐसा दिखावा करें। राजा पहले लाल हुआ और फिर पीला पड़ गया। किसान ने आगे कहा, जंगल में एक शाही बाघ पला बड़ा है, जिसका आपके सिंहासन पर पहला और एकमात्र सच्चा अधिकार है। कहाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? राजा हकलाया। सुनते सुनते उसका चेहरा पीला पड़ गया। जेल में, किसान ने उत्तर दिया, यदि महाराज इस प्रांगण को गीदड़ों से मुक्त कर दे तो मैं समझा दूंगा। राजा ने आदेश दिया, दरबार खाली करो, और बहुत अनिच्छा से आगंतुक महल से बाहर चले गए। अब मुझे बताओ कि यह पहेली क्या है, उसने कहा। फिर किसान ने राजा और उसके मंत्रियों को बताया कि कैसे उसने रानी को बचाया और अमीर अली को पाला, और वह बूढ़ी रानी को भी ले आया, जिसे उसने बाहर छोड़ दिया था। उसे देखते ही राजा शर्म और आत्मग्लानि से भर गया, और उसने चाहा कि वह अपना जीवन फिर से जी सके, और उस घमंडी राजकुमारी की मां से शादी न करे, जिसने उसे अपनी मृत्यु तक अंतहीन परेशानियां दी। उसने कहा, मेरा दिन बीत चुका है। और उसने अपना मुकुट अपने बेटे अमीर अली को सौंप दिया, जो एक बार फिर गया और उसने वन परी को बुलाया कि वो उसे अपने सिंहासन को साझा करने के लिए एक रानी प्रदान करे। उसने कहा, मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से शादी करूंगा, और इस बार युवती भागी नहीं, बल्कि उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। इसलिए बिना किसी देरी के दोनों की शादी हो गई, और वे लंबे समय तक सुखी रहे और राज करते रहे। जहाँ तक उस बूढ़ी औरत का सवाल है जिसका घड़ा अमीर अली ने तोड़ दिया था, वह जंगल की युवती की परी गौडमदर थी, और जब उसे लड़की की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं रही तो वो खुशी खुशी परिलोक लौट गई। बूढ़े राजा को अब कभी भी अपनी पत्नी की बात का खंडन करते नहीं सुना गया। अगर वह ऐसा भी दिखता है कि वो उससे सहमत नहीं है, तो वह उस पर मुस्कुराती है और कहती है, तो फिर यह बाघ है या सियार? और उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा।